अगर महिला कोविड-19 से पीड़ित है, तो सबसे पहले तो उसको सिम्पटम्स क्या हैं, पैनिक ना करें, सिम्पटम्स के अनुसार ही इलाज करें। अगर बुखार हो रहा है, तो पैरासिटामॉल की गोली 650 मिलीग्राम की प्रेगनेंसी में सेफ है। इसके अलावा अन्य सपोर्टिव दवाइयाँ जैसे मल्टीविटामिन, जिंक और विटामिन सी सेफली दी जा सकती हैं। एंटीबायोटिक्स मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पर ही लेना उचित रहेगा। अगर सिम्पटम्स बढ़ रहे हैं, सामान्य बुखार खांसी से ज़्यादा है, तो मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है या डॉक्टर की राय के अनुसार ही ट्रीटमेंट करना बेहतर रहेगा। इसके अलावा अपना सैचुरेशन समय-समय पर नापते रहें, स्टीम भाप लें और सिम्पटम्स बढ़ने पर, ऑक्सीजन सैचुरेशन की मात्रा कम होने पर या किसी अन्य प्रकार के दिक्कत होने पर अस्पताल ज़रूर जाएं। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल जाने के लिए थोड़ा थ्रेशोल्ड कम रखना चाहिए। थोड़ा भी दिक्कत होने पर तुरंत कोविड डेडिकेटेड किसी सर्विस फैसिलिटी में जाकर अपने चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहिए। जिन महिलाओं को कोविड नहीं है और वो गर्भवती हैं, उनको और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है कि उनको कोविड का इन्फेक्शन ना हो। वे घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर भी यदि किसी के संपर्क में आ रहे हैं, तो मास्क लगा के रखें या उचित दूरी बनाएं। हाथ को बार-बार साबुन से धोएं और जहाँ तक खाने की बात है, घर का बना हुआ पूरी तौर पर उबला हुआ खाना ही खाएं। बाजार के लाए हुए कोई भी कच्चे फल या सब्जियां ना खाएं, क्योंकि ये कोविड-19 एक महामारी है और इसकी इन्फेक्टिविटी संक्रमण क्षमता बहुत ज़्यादा है। तो हम नहीं चाहेंगे कि मरीज बार-बार हॉस्पिटल आए और किसी तरह से संक्रमित हो। तो इसमें आईसीएमआर ने भी जो टोटल एंटीनेटल विजिट शेड्यूल है उसको कम कर दिया है। पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ 4 बार भी अस्पताल आकर परीक्षण कराने से हो जाएगा। एक पहले 3 महीनों के दौरान आना ज़रूरी है, जिसमें ज़रूरी जांचें और अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। दूसरा विजिट दूसरे 3 महीनों के अंदर, तीसरा विजिट तीसरे 3 महीनों के अंदर और चौथा एक विजिट 36 हफ्ते या उसके बाद। इसके अलावा अगर कभी भी कोई डेंजर साइंस आते हैं, जैसे कि बीपी का बढ़ना, सर में दर्द होना, पेट में अनावश्यक दर्द होना, आँख के आगे धुंधलापन आना, पेट में रह रहकर दर्द होना, ब्लीडिंग या पानी गिरने की समस्या होना या कोविड से रिलेटेड अगर कोई समस्या लगता है कि सांस तेज चलना, खांसी या बुखार का होना, तो आप अस्पताल में आएंगे। इनके बीच के जो भी विजिट्स हैं, ज़्यादातर आप जहां भी अपना एंटीनेटल केयर ले रहे हैं, सभी अस्पतालों ने टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था की हुई है। तो बीच के विजिट्स आप टेली कंसल्टेशन के जरिए कर सकते हैं, मगर क्योंकि पीरियोडिक हर 3 महीने में एक बार अस्पताल जाकर पीरियोडिक जांच जरूरी है। जैसे प्रेगनेंसी में कभी भी ब्लीडिंग का होना एक असामान्य बात है। यदि पहले 3 महीने में ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एक अबॉर्शन का एक लक्षण हो सकता है उसके बाद। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कभी भी ब्लीडिंग या रक्तस्राव हो रहा है, तो आप अस्पताल आएँ। अगर पेट में रह के दर्द हो रहा है, तो आप अस्पताल आएँगे। घर में बीपी नाप रहे हैं, अगर आपका बीपी 140/90 से ऊपर हो रहा है, तो आप अस्पताल आएँगे। कभी-कभी सर में तेज दर्द होता है, आँखों के आगे धुंधला चाहता है या पेशाब की मात्रा कम होती है, ये लक्षण है बीपी के बढ़ने के, तब आप अस्पताल आएँगे। या फिर लेबर पेन शुरू हो जा गए हैं, जबकि आपका गर्भ का समय पूरा हो गया है, तो ऐसे में पेट में दर्द हो सकता है या कुछ खून या पानी आने का शिकायत हो सकता है। तो इन सभी लक्षणों के होने पर आपको अस्पताल आना है। या कभी भी गर्भवती महिला को अपने रूटीन से कम मूवमेंट फील हो रहा है, जैसे समझाया गया है कि बच्चे के मूवमेंट का ख्याल रखना है, लग रहा है कि नहीं बच्चे का मूवमेंट कम है, तो उस हाल में भी आपको अस्पताल आना चाहिए। नहीं तो रूटीन विजिट्स को अस्पताल का जितना कम से कम कर सकते हैं वो बेहतर है। टाइम लेके अस्पताल जाएं और मिनिमम टाइम के लिए अस्पताल में रहें।